आखिर प्रदीप पांडे चिंटू कैसे बन गए भोजपुरी फिल्मों के हीरो, कैसे बन गए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार, भोजपुरी फिल्मों के हीरो कैसे बन गए, इतना बड़ा कैसे उन्होंने अपना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नाम बना लिया लोगों के बीच में, किस वजह से वो चिंटू पांडे के नाम से फेमस हुए। आज हम उनकी सारी कहानी, आज आपको हम सच्चाई बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू के जो पिताजी हैं राजकुमार जी, वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं भोजपुरी फिल्मों के। तो क्या इस वजह से वो हीरो बन गए भोजपुरी फिल्मों में? सच्चाई बताते हैं। बता दें कि एक प्रदीप पांडे के पिताजी जो थे राजकुमार जी, वो एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे और उनके जो प्रोड्यूसर थे, तो उस फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी, एक बच्चे के किरदार के लिए एक बच्चे की जरूरत थी। तो उस वजह से वो प्रदीप पांडे के पिताजी राजकुमार जी और उनके जो प्रोड्यूसर थे, तो यूपी और बिहार के कई बच्चों का ऑडिशन लेते हैं, लेकिन वो जो ऑडिशन लेते हैं बच्चों का, उनमें से कोई सिलेक्ट नहीं होता है उस किरदार के लिए। तो राजकुमार जी और उनके प्रोड्यूसर जी आते हैं राजकुमार के घर, मतलब कि चिंटू पांडे के घर आते हैं प्रोड्यूसर उनके साथ। तो वहां पर चिंटू पांडे स्कूल से आते रहते हैं, तो प्रोड्यूसर जो रहते हैं उनका ध्यान चिंटू पांडे पर पड़ता है। तो उनके पिताजी से कहते हैं राजकुमार जी से कि क्यों ना हम चिंटू से ही वो रोल करा लेते हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं कि ये कहाँ कर पाएगा, इसने तो कुछ नहीं किया है, इसको कुछ नहीं आता है। तो फिर लेकिन वो प्रोड्यूसर साहब फोर्स करते हैं उनके पिताजी को। तो उनके पिताजी चिंटू पांडे के वो जाते हैं चिंटू पांडे के पास, तो बोलते हैं ऐसी ऐसी बात है, तुमको ये रोल करना है। तो चिंटू पांडे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके लिए वो हाँ बोल देते हैं, क्योंकि भाई किसी का भी शौक होता है, हमें ही और किसी को भी कोई आके कहे कि आपको फिल्मों में काम करना है, तो डेफिनेटली कोई भी होगा वो हाँ कर देगा। चिंटू पांडे को लगा कि कोई छोटा मोटा किरदार होगा वो हम प्ले कर लेंगे, वो कर लेंगे। उनकी माँ भी बहुत एक्साइटेड हुई कि मेरा बच्चा टीवी पे आएगा, पर्दे पे दिखेगा, ये सारी कहानी थी। और बता दें कि उसके पहले चिंटू पांडे अपने पिता के जो शूटिंग सेट होती है फिल्मों की, सिर्फ 2 से 3 बार ही गए थे अपने फैमिली के साथ। उनका कोई प्लानिंग नहीं था इंडस्ट्री में आने का, उनको कोई प्लान के तहत नहीं लाया गया। बस कह सकते हैं कि भाग्य था कि उनको इस फिल्म के लिए सिलेक्ट किया गया। और जो वो फिल्म की शूटिंग हुई और वो जब फिल्म रिलीज हुआ तो एकदम हिट हुआ। लोगों में चिंटू पांडे का चेहरा दिखने लगा। वो जो किरदार चिंटू पांडे ने प्ले किया ना, पहली बार शानदार किया, फेमस हुए। फिर उसके बाद उन्होंने एक गाना भी किया, जब उस फिल्म से वो फेमस हुए, फिल्म जब हिट हुई, वो गाना था जींस छोड़ के पहना सलवार। तो ये गाना भी उनको एक ऐसे ही मिला कि उस किरदार से उनको भी ढूंढ के लाया गया। तो वो जब गाना उन्होंने शूट किया, जब गाने को रिलीज किया गया, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सभी हिट गानों में से वो एक गाना हुआ। तो ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने काम किया और उनके पिताजी डायरेक्टर थे, तो काम थोड़ा मिलना आसान था, ये कह सकते थे। तो जब वो गाना किया उन्होंने उस समय, तो जो भी फिल्में की गाना की वो हिट होता चला गया, जिस वजह से धीरे धीरे लोगों में चिंटू पांडे का नाम होता गया। लोग चिंटू पांडे के किरदार को पसंद करने लगे, उनकी एक्टिंग को पसंद करने लगे, उनको पसंद करने लगे, वो जिस तरीके से बोलते हैं उस चीज को पसंद करने लगे, जिस वजह से आज वो मेहनत कर करके लोगों के बीच में अच्छी फिल्में ला ला के इतने बड़े सुपरस्टार बन गए। तो यही थी चिंटू पांडे की संघर्ष की कहानी। आपको इसमें से क्या सीखने को मिलता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।